बम 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 स्वागतम तुम सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है कंपेयर टू माय यूजुअल वीडियोस जो मैं फ़नी कंटेंट डालता हूँ। ये जो वीडियो का मोटिव है ना कि अगर आप लोग में से कोई एक नया गेमिंग लैपटॉप परचेस कर रहे हो या परचेस करने वाले हो, तो मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, इतने सारे मॉडल्स आते हैं, इतने सारे लैपटॉप्स आते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है भाई कि कौन से लैपटॉप में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है, किस में प्रोसेसर अच्छा है, किस में रैम अच्छा है। बहुत कन्फ्यूजन होता है भाई। इनफैक्ट मुझे भी बहुत बार कन्फ्यूजन होता है भाई कि कौन से लैपटॉप हमें परचेज मुझे परचेज़ करने चाहिए। तो ये वीडियो एक छोटी सी गाइड है कि अगर आप लोग एक नया लैपटॉप परचेज़ कर रहे हो, गेमिंग लैपटॉप, तो आपको कौन से कंपोनेंट में आपको फोकस करना चाहिए। अब ऐसे वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे, बट वो वीडियोस टेक यूट्यूबर्स ने डाले हैं और वो टेक के नज़रिए से देखते हैं। ये जो वीडियो है ये एक गेमर की रिस्पेक्टिव से आप देखोगे। एज आई एम अ पैशनेट गेमर, मुझे पता होता कि गेमर्स लोगों को क्या चाहिए होता है व्हेन दे आर परचेजिंग अ न्यू लैपटॉप। ओके, अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। अगर आप लोग एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो ना, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड अगर सही नहीं है तो बॉस गेम्स अच्छे नहीं चलेंगे। ये आप दिमाग में बैठा लो। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितने भी सारे ग्राफिक्स कार्ड मैं बात करने वाला हूँ वो एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड्स होंगे, क्योंकि मुझे एएमडी के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है और उसको लग रहा है कि कौन से एक एएमडी कार्ड इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में सही रहेगा, वो कमेंट कर सकता है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये तो बस एक सिंपल सा गाइड है कि आपको ऐसे प्रोसेसर्स चाहिए, ऐसे ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, ऐसी रैम चाहिए। ये तो एक सिंपल सी गाइड है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को उससे भी ज़्यादा और चेक करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर लैपटॉप मॉडल पसंद आ रहा है और आप उसको लेने का सोच रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसके कस्टमर रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें। उन लैपटॉप्स में कोई हीटिंग इश्यूज़ है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल कैसी है। क्योंकि जो लैपटॉप्स कुछ कुछ लैपटॉप्स है जिनके स्पेक्स कमाल के होते हैं, लेकिन असलियत में उनमें हीटिंग इश्यूज़ आते हैं, उनमें उसकी क्वालिटी कंट्रोल अच्छी नहीं है, स्क्रीन बेकार आती है, ब्रांड की रेपुटेशन ख़राब है, लाइक ब्रांड के आफ्टर से सर्विस ख़राब है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। और अब इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करके रखा है। वो है, अगर आपका बजट लेट से 55 से 75,000 रुपीज़ तक का है तो उसको मैं बजट कैटेगरी बोलता हूँ। अगर आपका बजट 75 से 1 लाख तक का है तो उसको मैं मिड रेंज कैटेगरी बोलता हूँ। और अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर है, अगर पैसों की कोई चिंता ही नहीं है, तो उस कैटेगरी को मैं बोलता हूँ प्रीमियम स्लैश गॉड टियर लेवल। अब अपने फर्स्ट कैटेगरी में आता है जो कि है 55 से 75,000 रुपीज़, इसको मैं बजट कैटेगरी बोलता हूँ। एंड लेट्स बी रियल, अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप परचेस करना है, प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप, तो आपको इतना तो स्पेंड करना ही पड़ेगा भाई। उससे नीचे आई डोंट थिंक आपको गेमिंग लैपटॉप मिलेगा भाई। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कुछ लोग बोलेंगे क्या हम लोग MX सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड देख सकते जो अल्ट्रा बुक्स में आते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको आप बिल्कुल भी मत देखो, उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है भाई। और अगर आपका बजट लेट से 55,000 65,000 तक का ही है, लेट से इतना ही है, आप उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनवीडिया का 1650 ग्राफिक्स कार्ड आप ज़रूर देखें, GTX 1650। और अगर आपका बजट लेट से 75,000 रुपीज़ ऐसा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1650 Ti देखें, एनवीडिया GTX 1650 Ti। ये दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड 4GB मेमोरी के साथ आती है। दोनों ही के परफॉर्मेंस सिमिलर है। Ti वर्जन में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, 1650 Ti में आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। 1080p मीडियम सेटिंग्स में जितने ज़्यादातर गेम्स आ रहे हैं, 1080p मीडियम सेटिंग्स में आप इजीली अच्छे फ्रेम रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर आप प्रोसेसर की बात करो तो प्रोसेसर देखो, प्रोसेसर की चिंता मत करो। आजकल के प्रोसेसर्स जो है ना, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, तो प्रोसेसर की फिक्र अब बिल्कुल मत करो। इस प्राइस रेंज में
आपको थोड़े से पुराने प्रोसेसर्स मिलेंगे गेमिंग लैपटॉप्स में, लाइक 9th जनरेशन कोर i5 और 3rd जनरेशन Ryzen 5, ऐसे ही प्रोसेसर्स आपको मिलने वाले। अगर रैम की बात करूँ तो इस बजट में आपको 8 GB रैम स्टैंडर्ड मिलेगा कंपनी की तरफ से। अगेन इन सारे गेमिंग लैपटॉप्स में आप रैम इजीली अपग्रेड कर सकते हो, लाइक रैम लैपटॉप का पीछे वाला हिस्सा खोल दीजिए, आप इजीली रैम अपग्रेड कर पाओगे। स्टोरेज की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज में आपको SSD और हार्ड डिस्क का कॉम्बो मिलेगा। SSD की जो स्टोरेज होगी बहुत ही छोटी होगी, लाइक 128 GB 256 GB। उस स्टोरेज में आपका विंडोज़ और आपके प्राइमरी एप्लीकेशंस और प्राइमरी गेम्स रहेंगे, और जो बाकी के जो सेकेंडरी गेम्स और एप्लीकेशंस है वो आपके 1 TB हार्ड डिस्क में रहेंगे। तो इस प्राइस रेंज में आपको 1 TB हार्ड डिस्क और 128 GB SSD और 256 GB SSD ऐसी कॉम्बो मिलने वाली है आपको। अगर डिस्प्ले की बात करो तो ऑब्वियसली आजकल के सारे लैपटॉप्स में फुल HD डिस्प्ले आता है, फुल HD से नीचे नहीं आएगा आपको। आई डोंट थिंक कि इस प्राइस रेंज में आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस मिलने वाला है। तो अगर मिलता भी है तो प्लीज़, जैसा मैंने बताया कि आप उसके क्वालिटी को ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैंने सुना है कि इस प्राइस रेंज में जो हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस आते हैं उनकी ब्राइटनेस बहुत ही बेकार होती है और उनके कलर्स बिल्कुल भी सही नहीं होते। तो प्लीज़ चेक करना ज़रा अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल रहा है आपको। अब लेट्स से आपका बजट है 75,000 से 1 लाख तक, ये मैंने पहले बता दिया, ये मिड रेंज कैटेगरी है। अब लेट्स से आपके पास लाइक 85,000 रुपये से आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड आता है वो है NVIDIA का 1660 Ti। एंड मैं सच बता रहा हूँ कि इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर ग्राफिक्स कार्ड आपको नहीं मिलने वाला भाई लैपटॉप्स के लिए। कमाल का ग्राफिक्स कार्ड है ये। इसकी जो मेमोरी है वो 6 GB है, और ये जो गेम्स है ना, मतलब इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है भाई, फुल HD हाई सेटिंग्स में भी कोई भी गेम हो जिसमें रे ट्रेसिंग सपोर्ट नहीं करता है, ईजिली आप अच्छे खासे फ्रेम रेट एक्सपेक्ट कर सकते, लाइक मोर देन 60 FPS ईजिली, कोई इशू नहीं है। अब अगर आपका बजट लेट से 85,000 1 लाख तक जाता है, तो इस बजट में कुछ लैपटॉप्स आते हैं जिनमें RTX 3060 आता है, दैट इज़ अमेजिंग। RTX 3060 भी आ जाएगा। अब RTX ग्राफिक्स कार्ड जो है NVIDIA के फ्लैगशिप ग्राफिक्स कार्ड्स हैं और इनमें रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है। अब आप पूछोगे कि ये रे ट्रेसिंग क्या है भाई। रे ट्रेसिंग अगर आप नए नए गेम्स देखोगे तो जो लाइटिंग इफेक्ट्स है, नए नए गेम्स लाइक साइबरपंक, बैटलफील्ड 5, ऐसे अगर आप गेम्स देखोगे तो उनकी जो लाइटिंग इफेक्ट्स है, जो रिफ्लेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग इन्हीं चीज़ों को हैंडल करता है, लाइक लाइटिंग, रिफ्लेक्शंस, इनको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। और जो रे ट्रेसिंग है इसके लिए बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, और ये जो RTX ग्राफिक्स कार्ड है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे आप समझ लो कि जो GTX सीरीज़ ग्राफिक्स कार्ड है ना, वो अंधेरा अंधेरा रहेगा, मतलब लाइट उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। और जो RTX ग्राफिक्स कार्ड है वो एकदम चमकीले ग्राफिक्स कार्ड्स है, लाइट ही लाइट आएगी। जो से साइड अगर आपका बजट लेट्स से कम 85,000 से नीचे है तो आप 8 GB रैम ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। 8 GB रैम ही एक्सपेक्ट। अगर आपका बजट उससे ज़्यादा है तो कुछ लैपटॉप्स पे आप देखोगे कि 16 GB रैम भी मिलती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी रैम चाहिए, 8 GB या 16 GB। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इजीली रैम अपग्रेड कर सकते हो इन सारे लैपटॉप्स में। प्रोसेसर की बात करो तो इसमें अगर आप बहुत ही कम बजट है तो 10th जनरेशन i5, किसी किसी लैपटॉप में 10th जनरेशन i5 मिलेगा। अगर राइजन में जाना है तो किसी किसी में 4th जनरेशन राइजन 5 मिलेगा। ओके, अगर आपका बजट लेट से 85,000 रुपीज़ तक जाता है, 85,000 रुपीज़ से ऊपर है सॉरी, तो उसमें 11th जनरेशन i5 और किसी किसी पे राइजन के साइड में किसी किसी पे 4th जनरेशन राइजन भी आ जाता है। राइजन में 5th जनरेशन आई थिंक इस बजट में आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन 4th जनरेशन आपको इजीली मिल जाएगा। बट 11th जनरेशन i5 आपको मिल जाएगा इस प्राइस रेंज में, जो कि एकदम लेटेस्ट है। किसी के लैपटॉप्स में आप देखोगे कि i7 में मिल रहा है, 10th जनरेशन i7 राइजन 7 में मिल रहा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेसर देंगे। अब स्क्रीन की बात करो तो इसमें आपको फुल HD और इसमें बहुत सारे मैक्सिमम लैपटॉप्स में आप देखोगे हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस मिलते हैं, लाइक
120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज ऐसे डिस्प्लेज आपको मिलेंगे। SSD में देखो, SSD में किसी किसी लैपटॉप में वही सेम हार्ड डिस्क और SSD का कॉम्बो मिलेगा, किसी किसी लैपटॉप में सिर्फ SSD मिलेगी जो कि होगी 512 GB। तो आप देख लो कि आपको सिर्फ अगर SSD चाहिए तो उसकी स्टोरेज जो है थोड़ी सी कम होने वाली है, दैट इज़ 512 GB, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली। ओके, अब आते हैं, अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया बजट आपके लिए कोई इशू ही नहीं है, 1 लाख का ऊपर आपका बजट है, तो इस कैटेगरी को मैं बोलता हूँ प्रीमियम स्लैश गॉड लेवल। गॉड लेवल बिकॉज इस बजट में जो भी लैपटॉप्स आते हैं इनमें आप गॉड लेवल गेमिंग कर सकते हो, इतनी कमाल की परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आपका बजट इतना ज़्यादा है देन आई वुड सजेस्ट कंसिडर एन RTX 3070, उससे नीचे प्लीज़ कंसिडर मत करो। ये एक 8 GB की ग्राफिक्स कार्ड है एंड लैपटॉप्स के लिए दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड दैट यू कैन बाय। इससे भी ऊपर है लाइक दी RTX 3080, लेकिन RTX 3080 जो है उसकी लैपटॉप्स में बहुत ज़्यादा हीटिंग इशूज़ है, तो RTX 3080 वाले लैपटॉप आप प्लीज़ कंसिडर मत करो। RTX 3070 इज़ प्लेंटी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल है और गॉड लेवल परफॉर्मेंस आपको दे देगा। एनी के कोई भी गेम आप फेंको, कमाल का परफॉर्मेंस, अल्ट्रा सेटिंग्स में भी आपको कमाल का परफॉर्मेंस मिलेगा। ओके, अब डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें वही फुल HD डिस्प्लेज ही मिलने वाली है, लेकिन हाँ इसमें स्टैंडर्ड हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज मिलने वाले हैं, लाइक 144 हर्ट्स, किसी किसी में 240 हर्ट्स मिलता है, किसी किसी में 300 हर्ट्स में मिलता है। प्रोसेसर की बात करूँ तो इस बजट में आपको एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स मिलेंगे, लाइक 11th जनरेशन Core i7, और अगर AMD में जाना है तो 5th जनरेशन Ryzen 7। ओके, अगर रैम की बात करूँ, किसी किसी में 16 GB रैम मिलती है, किसी किसी में 32 GB रैम मिलेगी स्टैंडर्ड। अगर स्टोरेज की बात करूँ, किसी किसी में आपको 512 GB SSD मिलेगी, किसी किसी में आपको 1 TB SSD मिलती है, विच इज़ अगेन अमेजिंग, 1 TB की SSD भाई। ओके, ये इस कैटेगरी में मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, ये दिस ओनली अप्लाइज टू द प्रीमियम कैटेगरी, दिस डजंट अप्लाई टू दैट मिड रेंज एंड द बजट कैटेगरी। अगर आप इस कैटेगरी में अगर आप लैपटॉप देख रहे हो ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ग्राफिक्स कार्ड में कितना पावर जा रहा है वो भी आप देखो। अब इसको समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एलियनवेयर का लैपटॉप है और एक ROG का लैपटॉप है। एलियनवेयर का लैपटॉप बहुत ही मोटा है, तगड़ा है, उसकी कूलिंग सिस्टम भी तगड़ी है, और ROG लैपटॉप जो है उसकी भी कूलिंग सिस्टम अच्छी है, लेकिन दैट लैपटॉप हैज़ थिन एंड लाइट चैसी, पतली है उसकी बॉडी। दोनों में ही आपको RTX 3080 ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। अब जो RTX 3070 है वो उसका जो डेस्कटॉप वर्जन है उसमें उसका जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है दैट इज़ अराउंड 180 to 200 वाट्स। अब ऑब्वियसली उतना ज़्यादा पावर अगर आप एक लैपटॉप में डालते हो तो लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो इसलिए कंपनीज क्या करती है कि ग्राफिक्स कार्ड का पावर कंजम्पशन कम कर देती है ताकि लैपटॉप गर्म ना हो जाए। अब जो एलियनवेयर का जो लैपटॉप मैंने पहले बता दिया उसमें जो ग्राफिक्स कार्ड का पावर कंजम्पशन होगा दैट विल बी लाइक 125 वाट्स 130 वाट्स, और जो ROG लैपटॉप होगा उसमें लाइक 85 वाट्स 90 वाट्स का पावर कंजम्पशन होगा। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में डिफरेंस पड़ने वाला है। जो RTX 3070 जिसमें बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है उसमें फ्रेम रेट आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं, और जो कम पावरफुल वाला RTX 3070 उसमें आपको कम फ्रेम रेट मिल रहे हैं। दोनों में फ्रेम रेट अच्छे मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर आप लोग फ्रेम रेट के बारे में उतना ही चिंता करते हो तो आपको इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा गाइड कौन से कंपोनेंट्स आपको चेक करने चाहिए। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी अगर आप लोग एक नया गेमिंग लैपटॉप परचेस कर रहे हो। अगेन, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर दे देना, और मेरे चैनल को भी आप देख सकते हो, वहाँ पे मैं फ़नी कंटेंट में ज़्यादा डालता हूँ, वो आप देख लो। अब आपके ऊपर है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फ़नी है कि नहीं, वो आपके ऊपर है, आपको आप ही डिसाइड करो कि फ़नी है कि नहीं, तो उसमें भी आप लाइक दे सकते हो। एनीवेज, अभी मैं चला, बाय।